हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सीए यारी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीए फाइनल नवंबर 2024 के एमसीक्यू सॉल्यूशंस। जो हमारा आज आईडीटी का पेपर था, अगर कुछ स्टूडेंट्स बाद में भी देख रहे होंगे इसे, तो जो हमारा आईडीटी का नवंबर 2024 का पेपर था, उसके हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ वो 80 to 90% करेक्ट होंगे। तो हो सकता है 10-20% एमसीक्यूज गलत हो जाएं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों ने इसको देखे हैं, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को आंसर क्या लगता है इसका, ठीक है। सो फर्स्ट जो है मेरे पास जो एमसीक्यू है वो है अमाउंट ऑफ टीडीएस जो रिक्वायर होगा एज पर सेक्शन 51 बाय द पीएसयू। पीएसयू कितना टीडीएस डिडक्ट करेगी? तो देखिए, इसमें जो मेरे को आंसर लगता है वो है 1500 फॉर सीजीएसटी एंड 1500 फॉर आईजीएसटी। तो आंसर नंबर सी मेरे को लगता है इसका आंसर होगा 1500 एंड 1500। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्री डिपॉजिट ऑफ सीजीएसटी है अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द जीएसटी लॉ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट क्या होगा? जो मेरे को लगता है इसका आंसर वो होगा ए 8,50,000 रुपीज। 8.5 लाख रुपीज इसका आंसर मेरे को लगता है कि होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2023 को हुआ, बट फेल हो गया किसी कारण से। ऑर्डर हुआ 31 जुलाई है, 31 जुलाई है यहाँ पर, ठीक है। तो रिवोक के लिए क्या करना होगा? कैंसिलेशन सर्टिफिकेट का रिवोक के लिए एप्लीकेशन किस डेट तक जा सकती है? रेवोकेशन के लिए यहाँ पर हमें 30 डेज का टाइम मिलता है। तो देखिए, 30 30 30 90 डेज, तो यहाँ पर हो गया 29 अक्टूबर। सो आंसर सी इज द करेक्ट वन, 29 अक्टूबर। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद परफेक्ट वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लानर। तो देखिए, वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जहां पर प्रोग्राम होता है उसी जगह को हम लोग क्या मानते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग अब कर सकते हैं। बट अगर इस केस में क्या हो कि रजिस्टर्ड अगर पर्सन है, इस केस में अगर क्या होगा कि पर्सन अगर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन को हम लोग क्या मानते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मान लो इंडिया में इवेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि इंडिया में जब इवेंट हो रहा है तो हम लोग मानेंगे कि वो जो प्लेस है वहीं पर, जहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है वहीं को मानेंगे। और अदरवाइज क्या मानेंगे कि रजिस्ट्रेशन के प्लेस को मानेंगे, ठीक है। तो इस केस में आंसर होएगा बी, कर्नाटक फॉर द बोथ द इवेंट्स। Which of the following outward supplies provided by Mr. Pukhraj Gupta are not subject to payment of tax under reverse charge mechanism? तो एक तो रिवर्स चार्ज में क्या करना था? रिकवरी एजेंट की सर्विस और सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग की सर्विस, बोथ 2 and 3। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसमें आपको क्या लगता है आंसर। What is the taxable supply of, well, what is the taxable value of supply for the month of April 2024 in the hands of Pukhraj Gupta? कितनी होगी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ पुखराज गुप्ता? तो मेरे को इसका आंसर लगता है सी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाला पूरा का पूरा हमारे पास रिपीट हो गया, ठीक है। इसका आंसर जो होगा, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सीजीएसटी एक्ट में 14350।
इसका आंसर आएगा कि कस्टम ड्यूटीज किस वैल्यू पे लगेगी, तो 1120 पे लगेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते कि कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, जितनी वैल्यू इंक्रीज होती है हम लोग उस पे लगाते हैं। तो 1120 अकॉर्डिंग टू मी। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो गया है। हाँ, इसका आएगा 9/1/2024 फॉर बोथ 2 लाख एंड 8 लाख। अमाउंट ऑफ ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए 15,000। बट अगेन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए 15 जुलाई 2023। बाकी सजेस्टेड आंसर्स आप लोगों को थोड़े दिन में इस चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आप लोग अगर मैच करोगे तो वहां से आपका पूरा एग्जैक्ट मैच होगा। अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, सो एक बार आप लोग मोटा मोटा मिला लो, उसके लिए हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं। इसका आंसर होगा 2680। कुछ एमसीक्यू हो सकता है कि छूट गए हो, क्योंकि पूरा पीडीएफ आई थिंक डबल पेजेस हो गए कुछ एमसीक्यूज के। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, सो आई थिंक हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज को सोल्व कर लिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके आंसर्स क्या होने चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगी, जैसे कि सजेस्टेड आंसर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज।